हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का समस्या पर निबंध बताएंगे। दोस्तों यह निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपसे निबंध 9 नंबर में पूछा जाता है और 7 नंबर में पूछा जाता है। जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 9 नंबर का पूछा जाएगा और जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों उसमें 7 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में निबंध लिखने का तरीका भी बता देंगे। या अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा तो आप अपने मन से बना कर लिख देंगे। निबंध रटने की चीज़ नहीं है। अगर निबंध आप याद करेंगे तो भूल जाएगा। क्या दोस्तों, जो निबंध होता है वो याद करने का चीज़ नहीं है, उसका तरीका समझना पड़ता है कि निबंध कैसे लिखना चाहिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिले, पूरा का पूरा नंबर मिले। हम बता देंगे दोस्तों किस प्रकार टॉपिक बाई टॉपिक आप निबंध लिखेंगे। और किसी भी टॉपिक पर निबंध पूछ दे, जनसंख्या वृद्धि, देश प्रेम, योग, कोई भी टॉपिक पर अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बना कर कभी भी लिख सकते हैं। यानी जीवन भर यह ट्रिक आपको काम आएगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हम पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में कराते हैं दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, एक बार और ध्यान से एक बात समझ लीजिए। देखिए, हम इस वीडियो को नहीं आपसे लाइक मांग रहे हैं, नहीं हम यह बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बिल्कुल फ्री में कराते हैं, तो इस वीडियो के अंत में उसका वीडियो भी दे देंगे। आप पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए समय बहुत कम बचा है। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, तो टेंशन हो रहा होगा आप लोगों को। तो लेकिन दोस्तों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आपका 9 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। फिर एक वीडियो और हम बताए हैं साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय का, तो वो देखेंगे तो 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान है बोर्ड एग्जाम। ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो 9 6 15 नंबर यहीं पे हो गया। फिर कहानियाँ पूछा जाता है 5 नंबर का, तो वो हम 5 नंबर का बता देंगे। सॉरी दोस्तों, 10 9 19 नंबर हो गया। अब प्लस 5 नंबर का कहानियाँ, ऐसे करके हम दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम बता देंगे। प्रार्थना पत्र बताए हैं, यह सब, तो उससे आप बहुत ही आसानी से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए जो बच्चे आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या दोस्तों, या 5% तक पढ़े हैं, उनको थोड़ा बहुत हिंदी आता है, पढ़ने लिखने आना चाहिए, वो दोस्तों बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़कर पास हो सकते हैं। 100% गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि कोई बच्चा कुछ नहीं जानता और 90% नंबर लाएगा, 100% नंबर लाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर वो मेहनत करना चाहें, हमें नहीं करेंगे फ्री में तो करेगा, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। वह सोच रहा है कि हम बिना मेहनत का अच्छा नंबर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर वो चाहता है कि हम किसी तरह पढ़कर जो कम समय बचा इसमें मेहनत करके हम पास हो जाए, अच्छा नंबर लाएँ, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिना मेहनत का पास हो, हम कुछ भी पढ़े लिखे ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बिना मेहनत का नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो यह कम समय बचा है दोस्तों, सिर्फ इतना समय में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के अंत में आपको सारा तैयारियाँ हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या, यानी जो हमारा देश है इसमें जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ रहा है, तो यह समस्या का समाधान क्या है, इस पर हम निबंध बताएंगे। देखिए सबसे पहले है दोस्तों रूपरेखा। इसका रूपरेखा क्या होगा, तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रस्तावना, यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं तो प्रस्तावना में लिखा जाएगा। अभी हम बताएंगे क्या क्या लिखा जाएगा। उसके बाद जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता। उसके बाद तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या में जो वृद्धि होता है किन किन कारणों से होता है, ठीक। उसके बाद हम बताएंगे जनसंख्या में वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है जब जनसंख्या में वृद्धि होता है, यानी जनसंख्या बढ़ता है। तो उसके बाद बताएंगे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय। जो जनसंख्या वृद्धि है उससे बचाव का उपाय क्या है, और उसके बाद बताएंगे उपसंहार कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार हम रूपरेखा बना दी है कि निबंध बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में क्या होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त किया था।
क्या दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री है वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या बोले थे कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर चिंता व्यक्त किए थे, यानी इस पर उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, इसको नियंत्रण करने की बात कही। क्या दोस्तों, जो प्रधानमंत्री उसको क्या करें, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़े। जनसंख्या बढ़नी भी चाहिए लेकिन धीरे धीरे। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा जनसंख्या होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी कंपनी में 100 लोगों के वर्कर की ज़रूरत है। क्या दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी हो गया, कोई 100 लोगों की ज़रूरत है और मान लीजिए उसको 1 लाख लोग भर दिए। क्या दोस्तों, 1 लाख वो उसके लिए चले जाएंगे तो बेरोजगारी तो समस्या होगी, क्योंकि 1 लाख में 100 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी सब बेरोजगार हो जाएंगे। और वही जब जनसंख्या कम रहेगा तो रोजगार भी मिलेगा, ये बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होती है। ठीक, इसलिए भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया है। क्या लगाया गया दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया गया। अब देखिए आ गया दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या में वृद्धि के क्या क्या कारण है। विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक है। क्या दोस्तों, जो विकासशील देश है, देखिए देश 2 प्रकार के होते हैं, एक विकसित देश यानी जिसमें विकास हो गया है, और विकासशील देश उसको कहते हैं जिसको विकास नहीं हुआ। तो विकासशील देश, तो विकासशील देशों में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन जो देश विकसित है उसमें जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण वह देश क्या है दोस्तों, विकसित हो गया है। हम लोग क्या है, भारत हमारा विकासशील देश है, अभी विकास नहीं हुआ है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है, इसलिए इस वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या होती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या में वृद्धि से सबसे बड़ा यह कारण है कि शिक्षा में कमी। क्या दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के सबसे बड़ा कारण क्या है, शिक्षा में कमी। लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोग अधिक जनसंख्या बढ़ाते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, लेकिन जो लोग शिक्षित है दोस्तों वो 2 रहेंगे या 1, और उसी को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे सुविधाएं देंगे, ताकि वो 5 के संति अकेले हो जाएगा, यानी वो 5 जिनका रहेगा वो, और अकेले वो अच्छा जॉब करेगा, अच्छा अपने घर को देख रेख करेगा, तो अकेले वो सब कर लेगा, इसलिए वो विकसित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है ना, शिक्षा में कमी। अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं वो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं, और जो शिक्षित होते हैं 1 की 2 रखेंगे लेकिन वो खतरनाक रखेंगे। जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, हम दो हमारे दो। क्या दोस्तों, जो जनसंख्या उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया, कानून हम दो हमारे दो। ठीक, उसके बाद देखिए जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव, यानी जनसंख्या में वृद्धि का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन पानी जैसे ज़रूरत भी खपत बढ़ेगी। क्या दोस्तों, मान लीजिए जो ज़मीन है वो अभी नहीं बढ़ रहा है, पानी नहीं बढ़ रहा है, तो लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो पानी लोग ज़्यादा पिएंगे। पानी तो फिक्स है कि धरती में कितना ही है, तो ज़्यादा जनसंख्या होगी तो पानी की भी समस्या उत्पन्न होगी। जगह ज़मीन देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, तो यह क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण ज़मीन की भी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है तो ज़्यादा पैसा देकर घर खरीदेंगे। ठीक, तो पानी जैसे ज़रूरत की खपत भी बढ़ेगी। हालांकि पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पानी और भोजन उत्पादन कर सकती है। क्या दोस्तों, जो धरती है वो सीमित मात्रा में ही पानी और भोजन उत्पन्न कर सकती है। अगर आप खादर का यूज करेंगे तो भोजन ज़्यादा उत्पन्न होगा, धान गेहूँ चावल, तो बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक बीमारी भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अनाज उगाना है तो हम लोग खादर खेत में डालेंगे, जब खादर खेत में डालेंगे तो उससे बीमारियाँ होगी। ठीक, जो खपत के तुलना में कम है। क्या दोस्तों, जो भोजन का उत्पादन है वो खपत के तुलना में कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, कीमत में वृद्धि हो जाती है। देखते हैं आप बाज़ार में जो चीज़ कम मिलता है, यानी जिसको ज़्यादा लोग खाते हैं, तो उसका क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, तो इससे कीमतों में भी वृद्धि होती है। अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होती है, लेकिन महंगाई में भी वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी और महंगाई भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि कोई चीज़ है कि किसी को खाना है, तो उसको खाने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है जनसंख्या में वृद्धि के बचाव के उपाय, यानी जनसंख्या को वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए
विकसित देश, अभी हम बताएं दोस्तों, विकसित देश यानी जिस देश में विकास हो गया है उसको विकसित कहते हैं। जिस देश में विकास हो गया उससे क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की सामना नहीं करना पड़ता है, यानी जो देश विकसित हो गए उनमें जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विकसित देशों में लोग शिक्षित है। विकसित देशों में क्या दोस्तों? लोग शिक्षित है, वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जबकि हमारे देश के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण अधिक जनसंख्या बढ़ाते हैं। यानी जो लोग विकसित देश है वो लोग शिक्षित है, वो लोग अधिक जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में क्या है? शिक्षा की कमी होने के कारण जनसंख्या ज़्यादा लोग बढ़ाते हैं। ठीक, अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। क्या दोस्तों? जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ाने से क्या क्या नुकसान होता है। लोगों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। क्या दोस्तों? जो गांव के लोग होते हैं उनको अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। पांचवा दोस्तों अब उपसंहार में क्या लिखेंगे दोस्तों? बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों का संपूर्ण भोजन, उच्च शिक्षा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। क्या दोस्तों? बेहतर यानी अच्छा जीवन कोई भी जीना चाहता है तो उसके लिए अच्छे भोजन चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए और अन्य संसाधन भी चाहिए। तो जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो मान लीजिए आपको 5 बच्चों का खर्चा चलाना है तो अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नहीं अच्छे से भोजन मिल पाएगा। लेकिन वही 1 या 2 रहेगा तो वो अच्छा शिक्षा भी लेगा, अच्छा भोजन भी उसे मिलेगा और अच्छा बीमारियाँ यानी हर चीज़, अच्छा बीमारी होगा तो अच्छे से दवाई भी होगा, तो हर चीज़ अच्छे से होगा। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहे। क्या दोस्तों? कोई भी देश है तभी वह सफल रहेगा जब उसके नागरिक यानी उसमें रहने वाले लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। अब मान लीजिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होता है तो वो खुशहाल जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए जनसंख्या कम रहेगा तो खुशहाल जीवन जिएंगे। जब जनसंख्या कम रहेगी तभी तो देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे। जब जनसंख्या कम रहेगी तो देश के नागरिक क्या रहेंगे दोस्तों? स्वस्थ रहेंगे। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें।